सो हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले सोलन के 248 के ट्रेलर के हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इसमें नोवेल के गुण भी डालने वाला है ताकि आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो आपको ट्रेलर अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो यार मैं वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी परेशानी के। और वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाता है टांगसन जो कि भैया स्टार डुओ फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है भैया अपनी सोल रिंग्स को हाउटेन के हैमर के ऊपर लगाने के लिए अंदरूनी हिस्से में जा रहा होता है ताकि वो एक रिंग को या कहूँ एक पावरफुल बीस्ट को ढूंढ सके। और वो दिखाया जाता है कि भैया जो डार्मिंग और आर्मिंग थे उनके मरने के बाद जो पावरफुल बीस्ट थे जो कि भैया अंदरूनी हिस्से में छुपे पड़े थे जो निकल नहीं रहे थे बहुत टाइम बाद, और डार्मिंग और आर्मिंग के मरने के बाद उसकी झील जहां पर वो रहते थे डार्मिंग और आर्मिंग वहां पे रहते थे जहां पर वहां पे बहुत सारे खतरनाक बीस्ट आ चुके हैं। और भैया डेविल गॉड टाइगर को मारने के बाद टैंक्सन को अब्सॉर्ब करने के बाद उसके रिंग पता लग गया है वो कि भैया टैंक्सन को कि भैया यहाँ पर जो डार्मिंग और आर्मिंग के मरने के बाद बहुत से ऐसे पावरफुल बीस्ट निकल रहे हैं जो कि भैया कहीं ज्यादा पावरफुल है डार्मिंग और आर्मिंग से। और स्टारडुओ के फॉरेस्ट के 2 दिन के मतलब यात्रा के बाद वो पहुंच जाता भैया झील के पास, और झील के पास वहां पे पहुंचते ही भैया उसकी 5th रिंग जो नोवेल के हिसाब से होने वाली है वो होने वाली है भैया ह्यूमन फेस डीमन की। लिटरली बता रहा है ये 55,000 साल के 50,000 साल के करीब की ये ईयर्स की है। और ट्रेलर में बात करें तो भैया यहाँ पे ह्यूमन फेस डीमन का भैया कोई भी अता पता नहीं है कि वो कहाँ ऐसी तैसी करवा रहा है अपनी। और उसके भैया टैंक्सन हमारा डार्मिंग और आर्मिंग को इसके बारे में सोच के भैया बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन रेंगजू को जो कि भैया बीबी डोंग से फाइट कर रही होती है वहां पर। और हो सकता है कि भैया 246 के भैया एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाए बीबी डोंग वर्सेस क्वेन रेंगजू की एक कमाल की फाइट, और वो भी सकता है ना भी दिखाया जाए 247 में या 248 एपिसोड में उनकी फाइट दिखाई जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं। और फिर हमारे जो क्वेन रेंगजू होते हैं ट्रेलर के अंदर अटैक करती है अपने पावरफुल डिवाइन पावर से, और भैया बीबी डोंग के ऊपर अटैक कर देती है अपने पावरफुल अटैक से क्वेन रेंगजू। और फाइट के बीच में जो बीबी डोंग होती है उसके जो डिवाइन अटैक होता है क्वेन रेंगजू का वो अटैक बिल्कुल पावरफुल बहुत ज्यादा होता है, बीबी डोंग को लिटरली वो बीट कर देता है। और फिर क्वेन रेंगजू कहती है कि हम दोनों की लड़ाई जो थी वो अब आज खत्म होकर ही रहेगी और मैं जो चाहती थी वो मैं करके रहूंगी, और तुमने पूरा का पूरा जो प्लान हमने बना रखा था इतने 20 सालों के अंदर वो तुमने टैंक्सन से फाइट करके युद्ध करके पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और बीबी डोंग इतनी पावरफुल है कि भैया ये क्वेन रेंगजू को इजीली हरा सकती थी यहाँ पर वो, क्योंकि इसलिए उसने इसलिए नहीं हरा है क्योंकि भैया जो क्वेन रेंगजू बीबी डोंग की इकलौती बेटी है और इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसको बीट नहीं किया और अपने आप को नुकसान करके भैया हार गई उसका मैच। और फिर हमें दिखाया जाता है क्वेन रेंगजू जो कि भैया अपने सेकंड के राउंड को अपना फिनिश कर चुकी होती है 9 ट्रायल के, और वो 3rd की राउंड की तरफ बढ़ रही होती है। और फिर वहां पे एंजल गेट के पास पहुंचते क्वेन रेंगजू को कुछ और चीजें ऐसी महसूस होती है जहां पर भैया टैंक्सन की परछाई दिखाई देती है, जहां पर टैंक्सन के बारे में वो सोचते हुए कहती है कि तुम मेरे मन की बाधा कैसे हो सकते हो, तुम मेरे राइवल हो और तुम मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल सेकंड बंदे हो जो कि मुझे बीट कर सकता है, लेकिन तुम मेरे यहाँ एंजल गेट के सामने परछाई बन के कह सकते हो और तुम मेरी मन की बाधा कैसे हो सकते हो। ये सब टैंक्सन मतलब कि भैया वहां पर मतलब टैंक्सन के बारे में सोच रहे थे बेबी डोंग, मतलब क्वेन रेंगजू यार बीबी डोंग की सोचेगी। और भैया एंजल गॉड के वहीं पे मतलब जो एंजल गॉड का जो गेट होता है वहीं पे सामने वहीं पे खड़े होकर रुक जाती है वहीं पर। और उसी के नेक्स्ट सीन में हमें N10 एम्परर दिखाया जाता है जो कि भैया लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये भैया एक बड़े बड़े पत्थरों को इजीली मार सकते हैं, और ये भैया किसी और के अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए एक यूनिकॉर्न के बीस्ट को मारकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहे होते हैं। और बता रहा हूँ ये सोल लैंड की मतलब कि जो हमारा हाउटेन हैमर है ना टैंक्सन का उसकी रिंग होने वाले भैया ये तीनों की तीनों रेड रिंग होने वाली है, और ये भैया हाउटेन ऊपर हैमर के ऊपर लगने वाली है ये रिंग। और जो एंटो एम्परर्स होती है ना उनकी हरकतें भैया टैंक्सन एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है, जो कि भैया बीस्ट के ऊपर एक अत्याचार बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं वहां पे पड़े हुए मतलब खड़े बीस्ट का भैया बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे तीनों के तीनों एम्परर्स। और फिर ये टैंक्सन देख के भैया बहुत लिटरली मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि भैया ये बीस्ट के ऊपर अत्याचार कैसे कर सकते हैं तीनों के तीनों एम्परर्स। और फिर अभी अपनी अपनी पावर का निकालता है और सी गॉड ट्राइडेंट बाहर निकालता है और भैया एंट्री मार देता है उन तीनों के सामने एंट एम्परर्स के सामने। और भैया एंट एम्परर्स थे वो इतने बेवकूफ नहीं थे और भैया वो इतने बहुत ज्यादा चालाक थे, और भैया वो जो टैंक्सन था ना उनकी मूवमेंट्स का लिटरली भैया उसके मूवमेंट्स का पता करने लग जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि पावरफुल अपोनेंट को देख के भैया वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और भैया जो टैंक्सन वो लोग अपनी मेंटल पावर का यूज करते हो तीनों के तीनों एंड टेम्परर्स, तो भैया टैंक्सन समझ जाता है कि भैया इतनी इनकी जो कल्टीवेशन है वो 1 लाख साल पुरानी है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और टैंक्सन के लिए भैया ग्रैंड सोल मास्टर को हराना किसी की बड़ी बात नहीं है, 3 ग्रैंड सोल मास्टर को, लेकिन 1 लाख साल पुराने 3 एंड टेम्परर्स को हराना बहुत ज्यादा बड़ी बात है और ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। और बता दो जो 3 एंटर एम्परर्स है ना ये भैया सी गॉड ट्राइडेंट का इवेंट भैया कंट्रोल कर सकते हैं। और बस इतना ही था कि भैया इसमें 1 लाख साल के 3 भैया 10 एम्परर्स दिखाए गए थे जो कि भैया भैया एंड एम्परर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है लिटरली, और टैंक्सन को हराने का भैया गूदा भी रखते हैं ये लोग। और बता दूं भैया इनकी जब फाइट होगी भैया टैंक्सन तो ये भैया 248 या 249 एपिसोड के अंदर होने वाली है, या फिर 200 जितने भी एपिसोड में आए भैया उनमें फाइट होने वाली है तगड़ी वाली, और ये देखने में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है लिटरली मुझको, और मैं मजा भी लेना चाहता हूँ। तो बस इतना ही था इस एपिसोड के अंदर, और मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। और भैया अगर आप मेरी वीडियो पर नए आ चुके तो यार प्लीज सब्सक्राइब मार के जाओ, लाइक मार
मार के जाओ और कमेंट करना मत भूलना यार, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साला तुम कमेंट नहीं करते हो यार, तो कमेंट करके जाओ यार। बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। मिलता है किसी और, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सयोनारा।